let's come back to the Ganga. We will have Mr. Sundaral Bhaguna with us very, very shortly. Sundaral Bhaguna जी हमारे साथ होंगे. Let's take a look at the गंगोत्री धाम. गंगोत्री धाम किस प्रकार का लगता है इस वक्त? Let's take a look at that first. गंगा कहां से निकलती है, कहां तक जाती है? Let's take a look at the गंगा. गंगा आज की तारीख में उसका ये हाल हो गया है कि कोई भी उसको बचाने को तैयार नहीं है. लेट्स टेक अ लुक एट द गंगा फर्स्ट. दैट इज द गंगोत्री. इस वक्त हमारे साथ हैं रामन मैगसेसे अवार्ड विनर और पर्यावरण के सबसे बड़े हीरो, चिपको मूवमेंट के कर्ता धर्ता और जो भी पर्यावरण से मतलब जो भी लोग एक्टिविस्ट हैं उन सबके प्रेरणा स्रोत सुंदरलाल भगुना जी. सुंदरलाल भगुना जी नमस्कार. नमस्कार. मैं राजीव बजाज बोल रहा हूं आरकेबी शो से. बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लाइन पर आए हमारे से बात करने के लिए. जी हाँ, जरा जोर से बोलिए. जी मैं बिल्कुल जोर से बोल रहा हूं. आवाज आ रही है अब आपको? हाँ हाँ लीजिए. जी सुंदरलाल भगुना जी. जी. चिपको मूवमेंट की वजह से, चिपको आंदोलन की वजह से जंगल बचे जी. पहाड़ के. जी. अब क्या गंगा को बचाने के लिए जी जल समाधि आंदोलन करना पड़ेगा? भगुना जी बताएं, गंगा को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? किसको बचाने के लिए? गंगा नदी को, गंगा मैया को बचाने के लिए अब क्या जल समाधि लेनी होगी हमको? भगुना जी बताएं. गंगा राष्ट्रीय नदी हमारी जी. और इस नदी को बचाने के लिए जी सारे देश को आना पड़ेगा. जी. तो गंगा की तो यही हत्या हो गई, बड़ा भारी बांध बनाकर जी राजधानी को पानी पिलाने के लिए. जी हाँ, राजधानी को पानी पिलाने के लिए. दुरुस्त बात है. हाँ जी हाँ जी. क्योंकि वहाँ जमुना मैली हो गई ना. जी. इसलिए राजधानी के पेयजल के लिए जी गंगा पर बांध बनाया गया. जी. और ये करीब 1 लाख लोगों को उजाड़ कर जी हाँ और बहुत कीमती भूमि को डुबाकर जी ये बांध बना है. जी. अब इसका पानी दिल्ली को पिलाया जा रहा है क्योंकि वहाँ जमुना मैली है. जी जी. लेकिन भगुना जी, जी. दिल्ली वालों को गंगा का पानी तो पीना है, हाँ. लेकिन गंगा को बचाने के लिए कुछ नहीं करना है. मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, गंगा को बचाने के लिए तो सारे देश को करना है. जी क्या करना चाहिए ये बताएं. देखिए, पहली बात तो ये है कि सारे देश के लोग यहाँ आए और गंगा की हालत देखें क्या हो गई है यहाँ पर. जी. और मेरा तो एक ही छोटा सा मंत्र है जिसको सुनाते हुए जी मैं गंगा सागर से और ऋषिकेश तक आया था. जी. गंगा को अविरल बहने दो, गंगा को निर्मल रहने दो. गंगा को अविरल रहने दो, गंगा को अविरल बहने दो. गंगा को अविरल बहने दो, गंगा को निर्मल रहने दो. जी. जी. लेकिन आज तो हुए जी मैं गंगा सागर से और ऋषिकेश तक आया था. जी. लेकिन लोगों ने तो किसी ने सुना नहीं. जी. अब मेरी अकेली आवाज क्या करती. मैं बैठा हूँ यहाँ बांध के किनारे जहाँ गंगा की हत्या हुई है. जी. और दूसरी बात यह है कि बांध जो है वो पानी की समस्या का थोड़ी देर का हल है. जी. क्योंकि कुछ वर्षों के बाद बांध जलाशय तो गाद से भर जाएगा. जी. तो उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि बांध बनाने की जगह सीमित है. जी. इसलिए मैं तो ये चाहता था जी कि गंगा का जो जल ग्रहण क्षेत्र है जी उसको एक स्थायी बांध का रूप दिया जाए. यानी उसको पेड़ों से ढककर, ऐसे पेड़ों से जी जिनसे खाने के लिए फल मिले, काष्ठ फल और खाद्य बीज और फूलों वाले बीज शहद के लिए जी और मौसमी फल, पशुओं के लिए चारा और उद्योगों के लिए रेशा. जी. तो इससे इस क्षेत्र के सारे लोग जो हैं वो पेड़ लगाने, पेड़ पनपाने में लग जाते हैं और देश को हमेशा पानी मिलता. जी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. सुंदरलाल भगुना जी, और हम एक बार फिर बता दें अपने दर्शकों को कि इस वक्त हमारे साथ है रामन मैगसेसे अवार्ड से पुरस्कृत सुंदरलाल भगुना जी. चिपको मूवमेंट के कर्ता धर्ता, पर्यावरण के जितने भी आंदोलनकारी हैं उन सब के प्रेरणा स्रोत सुंदरलाल भगुना इस वक्त हमारे साथ हैं. सुंदरलाल भगुना जी, जी. उत्तराखंड में अब ये
खबर सामने आई है, ये आंकड़ा मेरे सामने है। हाँ, गंगा मैया को बंधी बनाया जाएगा हाँ, 7,000 किलोमीटर लंबी सुरंगों में। हाँ, सुरंग बनाई जा रही हैं 7,000 किलोमीटर लंबी हाइडल पावर स्टेशंस के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस के लिए। जी, अब गंगा को बना दिया बंदी हर जगह पे, जी। हर जगह पे बना दिए बांध। हाँ, अब आगे डाउनस्ट्रीम क्या होगा, यानी कानपुर के आगे क्या होगा? हाँ, क्या पूरे उत्तर भारत को मरुस्थल, बंजर और रेगिस्तान बनाने की योजना चल रही है? भगुना जी बताएं। हाँ, मैं ये समझता हूँ जी कि गंगा केवल अपने सतह में जो बहती थी जी तभी लोगों की प्यास शांत नहीं करती थी, जा लेकिन अपने किनारे के जो क्षेत्र हैं जी उनमें भूमिगत जल का स्तर भी ऊंचा उठाती थी, जी क्योंकि बाढ़ें जो हैं जा वो केवल सतही नहीं होती राइट बल्कि नीचे का जो जल स्तर है जी उसको भी ऊंचा उठाती हैं अपने किनारे के क्षेत्र में। जी तो ये मैं समझता हूँ जी ये तो पूरे भारत के लिए एक अभिशाप है। जहाँ जहाँ गंगा बहती थी, गंगा को रोक कर और उसको दिल्ली की ओर ले जाना। जी। लेकिन सुंदरलाल भगुना जी, एक तो ये बात रही है एक तो ये बात रही कि गंगा को बना दिया बांध बना दिया गंगा को हर जगह पे, हाँ। गंगा को बंधक बना दिया। हाँ, दूसरी बात रही हाँ। कि तकरीबन हाँ, 3,000 करोड़ लीटर हाँ, मूत्र, मलबा, हाँ, अब मल और जहर हर रोज उड़ेला जाता है गंगा की धारा में। हाँ। हर रोज हम ऐसा उड़ेलते जी, हैं। जी, और ये विडंबना है सुंदरलाल भगुना जी। मैं चाहूंगा कि आप अपने शब्दों में बताएं, जी। फिर हम गंगा को मां कैसे कहते हैं जब अपनी मां को हर रोज 3,000 करोड़ लीटर जहर पिलाते हैं जी। और फिर भी इसको मां बोलते हैं। जी। भगुना जी बताएं। देखिए, जी मैं तो गंगा सागर से लेकर और जी। ऋषिकेश तक जी साइकिल पर चला था इस बात को सुनाते हुए जी कि गंगा को अविरल बहने दो, गंगा को निर्मल रहने दो। जी लेकिन किसी ने सुना नहीं उस समय। अब भी जरूरत है ऐसे लोगों की जो निरंतर जगह जगह जागृति करते रहें और गंगा का जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए सीधी कार्रवाई करें। जी। लेकिन मैंने हर समय यही देखा है, जी, पत्रकारिता में मुझे हो गए 27 साल हो गए, 26 हाँ। के 27 साल हो गए। हाँ, जब भी कोई उग्र आंदोलन हुआ है, हाँ, आक्रामक आंदोलन हुआ है, हाँ, तभी सरकार की आंखें खुली हैं, उसके कानों में जो मैल जमी है वो हटी है और सरकार की जबान खुली है। हाँ। वरना ऐसा है, देखिए, जी स्वातंत्र का जो मूल्य है जी वो निरंतर जागरूकता है। जी ये राजनीति शास्त्र का एक सूत्र है। जी इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। दैट्स राइट। लिबर्टी। दैट्स राइट। हाँ, तो निरंतर जागरूकता इसके लिए चाहिए। जी और आज सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है जी कि आज सब लोग सत्ता की ओर देखते हैं, जी लेकिन सत्ता को खटखटाने वाले, हिलाने वाले कोई रहे नहीं। जी तो ये बहुत जरूरी है। अब हम लोगों ने तो 8 साल तक चिपको आंदोलन चलाया, जी तब जाकर हम इस सत्य को मनवा सके जी कि पहाड़ के जंगलों की मुख्य पैदावार पानी है, जा लकड़ी नहीं है। दुरुस्त बात है। तो इसलिए निरंतर जागरूकता लाने वाले लोग चाहिए। आज सब लोग जो हैं वो सरकार की ओर देखते हैं। सरकार तो सोई रहती है कुंभकर्ण की नींद में। That's right. लोग जागते हैं तब जो है उसको में हलचल होती है। जी, यानी लोगों को जागना होगा, बाहर आना होगा। हाँ, और अगर गंगा को बचाना है तो सबको आंदोलन करना होगा ही, और कोई चारा नहीं है। कहने का मतलब ये निश्चित हुआ। रूप से मैं तो चिल्लाते चिल्लाते आया था गंगा सागर से ऋषिकेश तक, जी लेकिन किसी ने सुना नहीं। लेकिन जी। आज भी जगह जगह जो है इसकी जरूरत है इस प्रकार के जागरण लाने की। लेकिन सुंदरलाल भगुना जी, यूनाइटेड नेशंस की अभी रिपोर्ट आई है। हाँ, ये दूसरी रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट जो आई थी वो 2008 में आई थी। हाँ, अब 2009 में रिपोर्ट आ गई। हाँ, और उसमें साफ तौर से लिखा है कि अगले 15 वर्षों में गंगा नहीं रहेगी। यह लिखा है कि हरिद्वार के आगे गंगा सिर्फ बारिश का नाला बन के रह जाएगी, या उसमें बारिश का पानी होगा या फिर सुअर का पानी होगा, यानी गटर का पानी होगा, यानी गंगा लुप्त हो जाएगी। नेशंस की रिपोर्ट को तो बहुत मानते हैं, लेकिन जो खुद जो देख रहे हैं जी उसके बारे में कुछ नहीं करते। जी ये तो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं।
जी क्योंकि हरिद्वार से तो गंगा दिल्ली चली गई जी। अब हरिद्वार से आगे उसमें पानी भी बहुत कम रह गया जी। और उसके जो रिचार्ज होती थी जिन उससे वो नाले खत्म हो गए, अब गंदे नाले जाते हैं उसमें। जी हाँ, तो ये तो हम खुद देख रहे हैं। जी। मतलब कि जहां पर गंगा आरती होती है बनारस में जी, वहां पर गंगा जल नहीं है ना, नहीं है। मतलब कर रहे हैं हम गंगा आरती, और आरती किसकी उतार रहे हैं? गटर के पानी की। बस वो जो उसमें गंदा नदी नालों का पानी जाता है उसकी जी। आरती उतारे हैं। गंगा तो है ही नहीं। जी। गंगा तो हरिद्वार से दिल्ली चली गई ना। जी। लेकिन सुंदरलाल भगुना जी, आप ये बताएं, जी, आपसे मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं, चिपको मूवमेंट आपने चलाई 8 साल के लिए। जी, 8 बरस के लिए आपने चिपको आंदोलन चलाया। हाँ और उसके बाद सरकार को, प्रशासन को, हर एक को यह मानना पड़ा जी। कि जंगल की अहमियत क्या है। जी, आप ये बताएं, इस सरकार को गंगा की अहमियत कौन समझाएगा और हम लोग कैसे समझाएं? हम सब तैयार हैं करने के लिए। आप ये समझाने बताएं का कि एक हम ही सब लोग तरीका कैसे है समझाएं? कि जगह जगह से लोग बस ये मंत्र का उच्चारण करते हुए जाएं, गंगा को अविरल बहने दो, गंगा को निर्मल रहने दो। जी क्योंकि अब हमारे यहाँ एक अच्छी बात है ना कि लोकतंत्र है, जी। तो हर 5 साल में सभी पक्ष जनता के पास जाते हैं। जा तो उसमें एक मुख्य नारा ये बनना चाहिए, एक मुख्य प्रश्न बनना चाहिए जी कि भाई आपने गंगा की क्या दशा कर दी, जो हमारी लोक माता थी, जी। जो हमारी राष्ट्रीय नदी थी। जी। लेकिन यहां पर एक और चीज, सुंदरलाल भगुना जी, मैं एक और प्रश्न में जा रहा हूं जी। और मैं बहुत बड़े दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं। हाँ गंगा मैया हाँ देश की धरोहर है, हाँ हम सबकी है, जी। ठीक है। ये हमारी एक चीज कहें कि जिसको कहें नेशनल ट्रेजर है। हाँ। नेशनल इन्होंने रिवर बना दिया है, हाँ। बट दिस इज आवर नेशनल नेचुरल रिसोर्स, राइट। आई थिंक वी जस्ट लॉस्ट हिम ओवर देयर। वील ट्राई एंड गेट बैक टू हिम। सुंदरलाल भगुना जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? वील जस्ट ट्राई एंड गेट बैक टू हिम। हम आपको बता दें कि सुंदरलाल भगुना जी इस वक्त टिहरी डैम के पास हैं। टिहरी डैम के पास बैठे हैं, टिहरी बांध के पास, और वो हमसे बात कर रहे हैं। वी विल गो बैक टू हिम इन जस्ट अ मिनट। But and by the way, I am speaking so loudly because Mr. Sundaral Bhaguna can't hear. He has a hearing problem, and we will of course try and go back to him in just a minute. We'll dial his number again and we'll go back to him in just a minute. But before that, let me put that question to you again. This is the question which I put to you yesterday. I am putting it to you again today. Are you willing to come out and save your mother? सुंदरलाल भगुना को आपने सुना, चिपको मूवमेंट के कर्ता धर्ता, भागीरथी को बनाया बंदी, अलकनंदा को किया सुरंग में बंद। भागीरथी और अलकनंदा से बनती है गंगा, भागीरथी में बनाए बांध, 270 सुरंगों में बंद होगी गंगा, 7000 किलोमीटर लंबी सुरंगों में बंद होगी गंगा, और उत्तर भारत बनेगा रेगिस्तान। मैं दिल्ली वालों से पूछता हूं, गंगा जल आपको पीना है अपने नलकों में, गंगा का पानी आपको चाहिए, लेकिन जिस तरह गंगा को मारा जा रहा है, क्या गंगा को बचाने के लिए आप आगे आएंगे या नहीं आएंगे? बताएं, क्या आप अपनी मां को बचाएंगे या नहीं बचाएंगे? क्या आप सुन रहे हैं अपनी मां की चीखों पुकार? आप बताएं, क्या अब तो आप आएंगे अपनी मां को बचाने? भगुना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुंदरलाल भगुना जी, भगुना जी, कैन यू हियर मी? हाँ जा सुंदरलाल भगुना जी, जी। अब हम जरा फोन कट गया था। हाँ हाँ आप ये बताएं, गंगा मां इज आवर नेशनल ट्रेजर, हाँ हमारी प्राकृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है। हाँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं जी। कि सरकारों को किसने हक दे दिया हाँ। कि हमारी मां को बंदी बनाया जाए, हाँ। सुरंगों में कैद कर लिया जाए, हाँ। हर दूसरे तीसरे कदम पर अलकनंदा में, भागीरथी में बांध बना दिया जाए?